अब आ रही है? अब आ रही है? चलिए, देखिए कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण आवाज नहीं आ रही थी। मैं भी बोले जा रहा था और मैंने कमेंट नहीं पढ़े आपके। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज की क्लास में हम एचसीएफ एलसीएम के आगे की चीजें करने वाले हैं। मेन बात क्या है कि कॉन्सेप्ट आपका होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है, आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। खाली पता होना कि ये करना क्या है वो सफिशिएंट नहीं है, हमें ये देखना है कि शॉर्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन, नॉट शॉर्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन जब पता लगेगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट मैं साथ साथ रख रहा हूँ, साथ के साथ मैं आपको ऑप्शन से भी करा रहा हूँ। 90% चीजें आपकी मैं ऑप्शन से ही कराऊंगा। मैंने आपको बताया है एचसीएफ एलसीएम में 90% चीज ऑप्शन से होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा क्लास परसेंटेज की दी, जो मैंने बोला था कि आपको फ्राइडे सैटरडे में परसेंटेज की क्लास करनी है। कितने लोगों ने ईमानदारी से बताना कि वो क्लास पढ़ी है? जल्दी से बताइए, कितने लोगों ने पढ़ी है? चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। देखिए, अगर नहीं पढ़ी है तो भाई पढ़ जरूर लेना। परसेंटेज की आपने इतनी सारी क्लास कर ली, लास्ट में मैंने एक्स्ट्रा क्लास दी, अगर आपने वो नहीं करी तो कम परसेंटेज को हमने दी एंड नहीं लगाया, वो थोड़ा सा खुला छोड़ दिया, ये समझिएगा। तो क्लास करनी जरूरी है। कई सारे कॉन्सेप्ट उसमें आपको अच्छे भी लगेंगे, कई सारे ऐसे लगेंगे कि यार बहुत मुश्किल है, पर करनी जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। जितना मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उससे बाहर पेपर में एक क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं डेफिनेट कर रहा हूं आपसे। पर आप इतनी हिम्मत रखना जितना मैंने कराया वो अच्छे से समझ आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आज का। ठीक है, जब किसी संख्या को 15, 20, 35 से भाग करते हैं तो 8 बचता है, ऐसे छोटे से छोटा नंबर। सबसे पहले मुझे इस लाइन समझ आ रही है इतनी, 15, 20, 35। मुझे ऐसा नंबर देखना है जो 15, 20 और 35 से भाग हो। तो मैं एलसीएम लूंगा सबसे पहले। तो 35 लिखा मैंने, 35 में 5 और 7 आ रहा है, इसमें 5 और 4 आ रहा है, इसमें 4 नहीं है तो 4 से भी गुणा करना पड़ेगा। यहां आता हूं तो 5 और 3 आ रहा है, इसमें 500 है पर 3 नहीं है। तो 35 चौक 140 दिया 420। 420 वो नंबर हो गया जो 35, 20 और 15 से भाग होता। परंतु मुझे ऐसा चाहिए जिसमें रिमाइंडर 8 भी बचे, तो मैं इसमें 8 जोड़ दूंगा, 428 मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ गया? पहला ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। सेकंड मेथड जो हम हमेशा करते हैं, काफी क्वेश्चन में मैंने बोला कि आपको इस तरीके से करना है, 90% क्वेश्चन में ऑप्शन से हो जाएगा। 8 घटाने के बाद 10 से भाग होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, 8 घटाने के बाद 10 से भाग होना चाहिए, जो कि मैं देख पा रहा हूं 3 ऑप्शन में होगा, एक ऑप्शन में नहीं होगा। फिर एक चीज और है, 8 घटाने के बाद 10 से, 10 के बाद अगर मैं चेक करता तो मैं 3 से चेक करता, इसमें 3 आ रहा है। क्या 8 घटाऊंगा तो 320 आएगा? 3 से भाग होगा? नहीं। 330 आएगा? 3 से भाग होगा? हो जाएगा। 420 आएगा? 3 से भाग होगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। फिर मैं अगला देखता हूं कि आंसर तो नहीं आया, तो 8 घटाने पर 35, ये 25 लिखा है, 35 आएगा। ये 35 में 7 आ रहा है तो 7 से भी भाग होना चाहिए। अगर मैं इसमें से 8 घटाता हूं तो 420 आएगा, इसमें से 8 घटाता हूं तो 330 आएगा। 7 से कौन सा भाग हो रहा है? ये तो नहीं हो रहा, ये हो रहा है। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला, ध्यान से देखिएगा। ये है आपके पास अगला क्वेश्चन। ऐसे पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं, देखिए
बहुत क्वेश्चन है, यानी बहुत बार आया है, बहुत तो नहीं कहूंगा, क्वेश्चन तो एक ही आएगा, देखिए बहुत तो नहीं आएगा इस तरीके का, पर बहुत बार आया हुआ है, काफी फेमस क्वेश्चन है। 2 नंबर है, ठीक है, उनका योग 216 है और एचसीएफ 27 है, ठीक है। आपको बताना है ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बात पता होगी कि भाई जो सम होता है 2 नंबर का वो क्या होता है, एचसीएफ इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। अगर आप सम को एचसीएफ से भाग कर देते हैं तो क्या मिलता है, एक्स प्लस वाई मिलता है। तो मुझे ये पता लग गया एक्स प्लस वाई मिलेगा 216 को 27 से भाग करने के बाद। लास्ट में 6 देख रहा हूं तो 7 अट्ठे 56 होता है, मैंने 8 लगा दिया, ठीक है। मैं इस तरीके से कर देता हूं बहुत बार। अब मुझे ऐसा देखना है एक्स और वाई की जगह, ठीक है, कि वो कोप्राइम भी हो और ऐड करने के बाद 8 भी आए। तो मैं शुरू हो जाता हूं, मैंने देखा कि भाई 1 और 7 हो गया, फिर आप कहेंगे 2 और 6, मैं कहूंगा भाई 2 और 6 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 6 कोप्राइम नहीं है, असहभाज्य नहीं है। 3 और 5 बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये कोप्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। फिर आप कहेंगे 4 और 4, मैं कहूंगा 4 और 4 तो दोनों हो गए सेम ही नंबर हो गए, तो कोप्राइम नहीं है उसमें भी कुछ। फिर 5 और 3, 5 और 3 और 3 और 5 तो हो ही गया, यानी आगे कोई नंबर नहीं बचा, तो यानी 2 पेयर हो गए आपके ये, तो 2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं आपकी जगह होता तो मैं लिखता नहीं इसमें, मैं ये करता कि 216 को अगर मैं 27 से भाग करता हूं तो 8 आ गया। पहला पेयर 1 और 7, दूसरा 2 6 नहीं, 3 5 हाँ, तीसरा 4 4 हो सकता है जी नहीं। जब 4 4 हो ही नहीं सकता तो उसके बाद वाले तो हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 5 वाला हमने ऑलरेडी ले लिया 3 5, 7 वाला ऑलरेडी ले लिया 1 7, ठीक है, और टोटल 8 बनाना है, 8 और 0 तो हो नहीं सकता, तो इसलिए मैं 2 आंसर मार्क कर देता कि 2 पेयर संभव है ऐसे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है भाई? 8 बनाना है, 2 और 5 कैसे आएगा, 8 बनाना है, एक्स प्लस वाई 8 कैसे, एक्स प्लस वाई देखिए आपको, आपने अगर बेसिक से क्लास करी है मेरी स्टार्टिंग से, मैंने बताया था दो संख्या का जो सम है वो क्या होता है, एचसीएफ इंटू एक्स प्लस वाई। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहली संख्या एचसीएफ इंटू एक्स होती है, दूसरी संख्या एचसीएफ इंटू वाई होती है, और अगर आप एचसीएफ को नीचे ले आएंगे तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई मिलेगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। Let me check the options. 43500, 43650, 43550, 43600। चलिए जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, लव यू भाई। कोप्राइम भाई मैंने बताया था असहभाज्य संख्या, स्टार्टिंग से अगर आप नहीं जुड़े तो स्टार्टिंग की क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। ऐसे नंबर जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। अब देखिए ये चीज हम ये तो इंग्लिश हिंदी अलग अलग हो गया, 43582 है, इंग्लिश में गलत लिखा है, 3 गलत लिखा है, ये 43582 ये नंबर है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक नंबर बताओ इस नंबर के करीब जो इन सबसे भाग हो जाए। अच्छा जी, इन सबसे भाग हो जाएगा मतलब है कि उसके एलसीएम का मल्टीपल कुछ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूं, 25 50 75 से भाग होने का मतलब है एलसीएम कितना हो गया, 75 इंटू 2, बस, क्योंकि 50 में 2 आ रहा है जो इसमें नहीं है, यानी 150 हो गया। अब 150 का कोई मल्टीपल बताना है जो इसके करीब ले जाए 43582 के। अब हम बनाने पे आ गए तो देखिए बनाते ही रहेंगे, 43582, 150 दूनी 300, 135 बचा, फिर 8 18, 15 निम 200, 135, फिर 8 उतारा, फिर 2 आ गया, तो 82 बच गया। 82 मैंने देखिए, अब यहाँ पर 2 सीन आते हैं, ध्यान से देखिएगा,
यहां पर दो सीन आते हैं, या तो आप 4 3 5 8 2 में से 82 घटाएं, या फिर 4 3 5 8 2 के अंदर कितना जोड़ें, 150 बनाने के लिए 68 जोड़ना पड़ेगा। तो ये दो नंबर आ गए, ठीक है, ये दो नंबर आ गए आपके पास। अब इन दो नंबर में से आंसर कौन सा होगा? अब ये पहले भी मैंने आपको कराया, मैंने आपको बताया था, उसने क्या पूछा है यहां पर, नियरेस्ट। इससे इतना दूर हो गया, इससे इतना दूर हो गया, तो पास वाला कौन सा है, ये है। और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा, 4 3 6 5 0। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। पर ये क्या हुआ, ये तो आपका कॉन्सेप्ट हुआ, ये मैंने कॉन्सेप्चुअल तरीका बताया कि कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैं जाता हूं बेसिक से, तो ये मेरे दिमाग में आएगा। पर मैं पेपर में इस तरीके से करूंगा, अब आप खुद सोचिए, एक बच्चे को आता है, मेरे को आता था ये, अगर मैं इस तरीके से करूंगा ना, मेरा पेपर कभी जिंदगी में क्लियर नहीं होने वाला। बेसिक जरूर क्लियर है। अब आप क्या सोच रहे हैं, जिनका पेपर क्लियर नहीं होता उनके बेसिक क्लियर नहीं होते? नहीं, आता है, उन्हें सब कुछ आता है, पर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता। अब आप खुद सोचिए, पेपर इतनी डिमांड ही नहीं कर रहा जितना आप लेके चल रहे हैं। पेपर आपकी इंटेलिजेंस की डिमांड कर रहा है, आप हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, केवल हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपको मिक्सचर चाहिए दोनों का, हार्ड वर्क विद इंटेलिजेंस, दोनों चीजें चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इसे अपने स्टाइल में करता, सबसे पहली चीज मैं देखता, जो नंबर है वो 25 से भाग होना चाहिए। 25 से तो सारे ऑप्शन हो रहे हैं जी। फिर मैं देखता वो 3 से भाग होना चाहिए, क्योंकि 75 में 3 आ रहा है। क्या ये 3 से भाग हो रहा है? जी हो रहा है। क्या ये 3 से भाग हो रहा है? जी नहीं हो रहा। क्या ये हो रहा है? जी नहीं हो रहा। क्या ये हो रहा है? जी हो रहा है। अब दो ऑप्शन मिल गए मेरे को, एक ये, एक ये। अब मैं ये देखता कि इन दोनों में से पास में कौन सा है। इसका और इसका अंतर देखता हूं तो 82 का है, इसका और इसका अंतर देखता हूं तो 68 का है। वही दो नंबर जो यहां पर मिलते, ठीक है। तो करीब कौन सा है? करीब तो ये वाला हुआ ना, क्योंकि ये 68 की दूरी पर है, ये 82 की दूरी पर है, इसलिए मैं बोलता बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। मेरा एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन ये रहता, मैं ये दिमाग में लेके जरूर जाता, पर मैं पेपर में ऐसे नहीं बनाता। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, क्या कंफ्यूज हो जाता है बताइए मेरे को, मैंने पूरी कंफ्यूजन क्लियर करी है आपकी, देखिए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया भाई। हाँ अभी देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, एक बच्चा कह रहा है कि सर जो बी ऑप्शन है वो 9 का मल्टीपल है, पर ए ऑप्शन 3 का मल्टीपल है। पर आंसर तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था भाई 3 का मल्टीपल? आप ध्यान से देखिए, मतलब समझिए चीजों का। आप जो आंसर निकालेंगे वो एलसीएम इंटू के टाइम आएगा, ठीक है, बात समझना, एलसीएम इंटू के टाइम। देखिए यहां क्या आया, ये एलसीएम है इंटू के, इसको इससे गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नियरेस्ट देखेंगे, नियरेस्ट देखना है, उस हिसाब से कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है? ध्यान से समझने वाली बात ये है कि हमें ये तो पता है कि जो आंसर है वो एलसीएम के हिसाब से 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट 9। हम 9 के बारे में श्योरिटी से नहीं कह सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये के कितना गुना होगा। अगर ये के अंदर 3 आ जाता है तो आंसर में 9 का मल्टीपल आएगा, अगर नहीं आएगा तो 3 का मल्टीपल आएगा। तो इसलिए आंसर निकालते हुए हमने ये चीज चेक करी कि 3 का मल्टीपल कौन सा है, और दो ऑप्शन हमें मिल गए, क्योंकि 9 में भी 3 आता है, पर उस बेसिस पे हमने आंसर मार्क नहीं किया, क्योंकि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, एलसीएम इंटू के करके आंसर आएगा।
के अंदर 3 हो भी सकता है और नहीं भी। उम्मीद करता हूं जिस बच्चे का ये क्वेश्चन था उसको बात क्लियर होगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। हर चीज क्लियर करते हुए चलिए। देखिए भाई 5 टाइम 5 और 25 बात एक ही है। प्रैक्टिस करते वक्त लॉन्ग मेथड को करें या स्किप कर दें। देखिए एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये कि सर आपने तो सिखा दिया, हमें दोनों चीजें सिखा दी, अब प्रैक्टिस करते वक्त हम लॉन्ग मेथड को लेके चले या स्किप कर दे। देखिए मैं आपकी जगह होता, मैं पता क्या करता, मैंने भी जब अपनी प्रैक्टिस करी मैंने ये देखा कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। जैसे कि कोई क्वेश्चन पढ़ा मैंने, जैसे मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैंने पहले अपना दिमाग से मैप बनाया कि पहले मैं एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम से मैं देखूंगा 4 3 5 8 2, देखूंगा मल्टीपल में कितने मल्टीपल में जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, फिर रिमाइंडर जो बचता है उसके हिसाब से दो चीजें होती हैं, या तो कुछ प्लस करना होता है या कुछ माइनस करना होता है, उस हिसाब से आंसर आता है। मैं ये देखूंगा कि मेरे दिमाग में ये पिक्चर है, फिर मैं सॉल्यूशन देखूंगा पीछे, हाँ यार सॉल्यूशन में भी वही किया जो मेरे दिमाग में था। इसका मतलब ये है कि मेरा कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, कॉन्सेप्ट मेरा बिल्कुल मजबूत है। तो मैंने वो कैलकुलेशन नहीं करी, उस कैलकुलेशन के पछड़े में नहीं पड़ा। अब मैंने ये देखा कि यार चलो ठीक है, अब सर ने पढ़ाया, अब मैं ये देखता हूँ इस क्वेश्चन को मैं छोटे तरीके से कैसे करता, क्योंकि पीछे जो सॉल्यूशन दिया पूरा डिटेल में है, ये भी डिटेल में था, तो इतना तो एग्जाम में नहीं करने वाला। ठीक है, तो आपने फिर ये किया कि अब मैं लेके बैठ गया, अब मैं देखता हूँ मल्टीपल वगैरह क्या कुछ दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है, आंसर मार्क हो रहा है, वही आ रहा है जो पीछे है, बिल्कुल है, खत्म कहानी। उम्मीद करता हूँ सभी को बात मिल गई, बात का जवाब मिल गया होगा। क्लियर है ना भाई, आपको घर पे कैसे करना है, कॉन्सेप्ट लेके चलना है, पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये चीज आपको आगे बढ़ाएगी, ये लेके चलना है। आप ये देखिए कि आपकी डायरेक्शन क्या होती, उसे बनाना जरूरी नहीं है, पीछे से देखिए सॉल्यूशन क्या बुक में जो दे रखा है कि वही है जो आपने सोचा था। अगर वो कॉन्सेप्ट मैच हो गया तो इसका मतलब है कॉन्सेप्ट में हमारी पकड़ आ रही है, अब आगे निकलने की जरूरत है। चलिए शुक्रिया भाई। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, चलिए शुक्रिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पूछते रहिए, जो भी दिक्कत आती है मैं बताता रहूंगा आपको। वह छोटे से छोटा नंबर जो इसमें से घटाया जाए, देखिए लॉजिक 36798 में से कुछ घटाना है, और ये जो नंबर है ये 78 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये किससे डिवाइड होना चाहिए, बिल्कुल भाई 78 से। अब यहां पर मैं आपको जो चीज सिखाने वाला हूं ध्यान से समझिएगा। देखिए कुछ भी ऐसा तो देखिए, अगर मैं अपने आप को कंफर्टेबल नहीं रखता तो ऐसा कभी नहीं होता मैं आपके सामने इतना कंफर्टेबल रहूंगा और आराम से पढ़ाने आ जाऊंगा। ये बात मैंने क्यों बोली, क्योंकि काफी लोग ना याद करके बैठे हैं, इसमें प्लस करना होता है, इसमें माइनस करना होता है। अरे यार खुश देखिए ना, 36798 है, ये लिख दिया मैंने। अगर मैं 78 से डिवाइड करता हूं, 5 बारी में तो नहीं जाएगा, 4 बारी में जाएगा, 7 चौक 28, 8 चौक 32, तो 312 हो गया, बचा कितना 55, फिर ये आ गया 559। अब आप देखते हैं 7 बारी में मैं जाता हूं, 7 सत्ते 49, 8 सत्ते 56, 546, बचा 13, फिर मैंने 8 उतार दिया 138, फिर एक बारी में गया बचा 60। तो मुझे ये पता लग गया कि इसमें से 60 घटाना पड़ेगा, तब जाके 78 से भाग होगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एक है ये सॉल्यूशन जो आपको किताबों में मिलेगा। अगर मैं एग्जाम में करता हूं तो मैं कैसे करूंगा, मैं आपको ये बताता हूं। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये नंबर 3 से भाग हो रहा है, 3 6 8 7 और 9, ये नंबर जो 78 लिखा है ये भी 3 से भाग हो रहा है, तो ये बात तो पक्की है जो आंसर होगा वो 3 से भाग होगा ही होगा।
वो 3 से भाग होगा ही होगा। मैं देखा 3 से भाग होने वाला ये ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी है, ये भी है, दोनों 3 से भाग होते हैं। अभी भी मेरा आंसर नहीं आया, पर इस चीज के लिए मैंने लिखा कुछ नहीं, वो मुझे सीधा नजर आ रहा है कि ये 3 से भाग हो रहा है, ये भी आंसर भी 3 से भाग होगा। अब मैं आगे देखता हूं, मान लेते मैं 60 ले लेता, क्योंकि अब मैं क्या चेक कर सकता हूं, देखिए 3 तो है, इसमें 13 भी है। अगर मैं 60 घटाता हूं 3 6 7 3 8, ये नंबर आ गया। अब मैं चेक करता हूं यार क्या ये नंबर 13 से भाग हो रहा है। 738 में से 36 गया 702, 13 से भाग होगा, 13 पंजे 65 बचा 5, 13 चौक 52, बिल्कुल होगा। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि 60 मेरा आंसर होगा। देखिए मैंने ये बात छोटी से भी कैसे बोल दी। सबसे पहली चीज मैंने देखी कि भाई 2 ऑप्शन मिल गए मेरे को, अब वो लीस्ट नंबर पूछ रहा है, मैंने लीस्ट पे ही फोकस किया 60 पे। मैं देखा अगर मैं 60 घटाता हूं तो नंबर ये आएगा और ये नंबर 13 से भाग हो जाएगा, क्योंकि 78 से भाग होना है तो 13 3 और 2 से तो होगा ही होगा, इसलिए चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 से मैंने चेक किया तो 60 और 180 मिले, फिर मैंने 13 से चेक किया और छोटे वाला तो बी ऑप्शन मिला, तो ये मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात क्लियर है? रैंक के लिए बेसिक की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत है भाई, बिल्कुल जरूरत है। बेसिक के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। देखिए अगर बेस मजबूत नहीं करेंगे ना, इमारत कितनी भी बढ़िया खड़ी कर लेना, कितना भी महंगा मटेरियल लगा लो, एक दिन ढह जाएगी। कितनी भी लग्जरीज लगा लो उसमें, सब ढह जाएगा। खेल केवल ये है कि जो जमीन से जुड़ा है वैल्यू उसी की है। बात बहुत बड़ी है, ठीक है। तो जमीन से जुड़े रहना, बेसिक मजबूत करना, वो सबसे पहली चीज है, ठीक है। आज हम इतनी आराम से कैसे कहते हैं कि यार ये 5 सेकंड में हो जाएगा, कितना आसान होता है। आपके सामने मैं हवा में यूं कैलकुलेशन कर देता हूँ, यूं कर देता हूँ। वो सब तब है जब मेरा बेसिक मजबूत है। बेसिक मजबूत होना एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कंपटीशन की, ये लगा लीजिए। कई बच्चे यही सोचते हैं कि भाई बेसिक मजबूत है तो सिलेक्शन हो जाएगा। या बेसिक मजबूत वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं, सिलेक्शन सभी का नहीं होगा, ठीक है। सिलेक्शन उसका होगा जो एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन लेके आगे जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन क्रिएट जब हो पाएंगे जब आपके मन की इच्छा होगी, पहली बात तो, कि मेरे को एग्जाम के हिसाब से सॉल्यूशन बनाने हैं। दूसरी चीज ये है कि आपका बेसिक मजबूत होगा। तो इसलिए तो ये बोलते हैं कि यार बेसिक मजबूत है, मेहनत करोगे सिलेक्शन हो जाएगा। तो बेसिक मजबूत होने का मतलब सिलेक्शन नहीं है। बेसिक मजबूत एक एसेंशियल पार्ट है, उसके साथ आपको अपने स्मार्ट सॉल्यूशन रखने पड़ेंगे, तब सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी के लिए क्या है 15 को बताइए ना भाई। एनटीपीसी के लिए देखिए जो बैच लॉन्च किया हमने, ठीक है, आप में से सभी लोग जुड़ सकते हैं, जुड़िए उसके अंदर, ठीक है। हमने तो एक मिशन स्टार्ट किया है, देखिए आप सबके लिए। कोशिश हमारी जारी है, देखिए पढ़ाएंगे ऐसे ही जैसे आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। वो तो आपका भरोसा है ही हमारे पे। तो अगर कोई भी रेलवे का एग्जाम दे रहा है तो वो बच्चा रेलवे के बैच अटेंड कर सकता है, फ्री है सभी के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, देखिए बातें ज्यादा नहीं करनी है, ठीक है, काम ज्यादा करना है। बातों से होगा कुछ नहीं, काम करने से होगा। हर एक दिन इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं। वह बड़े से बड़ा नंबर जो 729 को भी भाग करे तो रिमाइंडर बचा है इतना, और 901 को भाग करे तो रिमाइंडर बचा है इतना। बात समझिए, आपको आधी से ज्यादा चीज अपने आप समझ आने लग जाएगी अगर आप बिल्कुल बेसिक से समझे चीज बोल क्या रहा है। वो नंबर जो 729 को भाग करे तो 9 बचे, और 901 को भाग करे तो 5 बचे। यानी इससे एक बात तो क्लियर है कि 9 घटाने पे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 5 घटाने पे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 9 घटाएंगे तो 720 आ जाएगा, 5 घटाएंगे तो 896 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं दोबारा से। वह बड़े से बड़ा नंबर निकालिए, ये पार्ट हमने इंक्लूड कर लिया यहां पर, जो 720 और 896 को भाग करे, वो बड़े से बड़ा नंबर। अब दिमाग ये कहता है यार
पहली क्लास में बताया था कि भाई 720 को और 896 को भाग करने वाला, अगर कोई किसी भी दो संख्या को भाग करने वाला बड़े से बड़ा नंबर पूछा है तो यानी एचसीएफ पूछा है। को प्राइम नंबर होते हैं तो एचसीएफ 1 होता है, कुछ भी नहीं होता उसके बीच कॉमन। तो यहां अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वो तो हम अंतर करके निकालते हैं। अब भाई एक बच्चे ने क्या करा, देखिए दिमाग लगाइएगा थोड़ा। एक बच्चे ने ये करा कि भाई 720 896 176 का अंतर निकाला। अब वो 176 से चेक कर रहा है कि भाई डिवाइड हुआ नहीं हुआ, फिर इसके फैक्टर कर रहा है। और जब मैंने आपको एचसीएफ पढ़ाया था, महत्तम समापवर्ती बताया था, मैंने आपको बोला था एचसीएफ निकलवा जरूर रहा हूं, पर क्वेश्चंस के अंदर मैं एचसीएफ का बहुत कम, ना के बराबर इस्तेमाल करूंगा, ना के बराबर। तो वही चीज यहां पर समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। अब मेरे को देखना है एक ऐसा नंबर, देखिए आराम से ना नंबर पे फोकस करिएगा बस, जो इन दोनों को भाग करे। पहली बात तो ये बात क्लियर हो रही है कि इसमें 0 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो 5 से तो भाग नहीं होगा वो एचसीएफ, तो 2 ऑप्शन में ऐसे ही कट गए। ठीक है। दूसरी बात बहुत मामूली सी, मैं अगर देखता हूं ये भी 2 से भाग हो रहा है, ये भी 2 से भाग हो रहा है, 4 बार छोड़िए, केवल 2 की बात करता हूं मैं। दोनों नंबर 2 से भाग हो रहे हैं तो एचसीएफ में 2 तो आएगा ही आएगा, ये भी गया, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। केवल किससे, ऑब्जर्वेशन से। अगर मैं पेन रोक कर कलम चलाए बिना थोड़ा सा अपने आप को समय देता हूं और चीज नंबर पे फोकस करता हूं तो अपने आप ही नंबर बहुत कुछ बोलते हैं। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। ए और बी क्यों कटा ये बताऊं? बी कहां कटा है भाई, ए और डी। देखिए मैं ना अलग से लिखता हूं, देखिए समय ना थोड़ा सा खुद को देना पड़ेगा। ब्रेन अपने आप ही बहुत सारी चीजें बताएगा, पर जब भी बताएगा जब आप चाहेंगे। ठीक है, जब आप चाहेंगे तभी बताएगा, एक तो चाहती नहीं है, तो हवा में से चीजें अपने आप थोड़ी आएंगी आपके पास। अब ध्यान से देखिए, मेरे को इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। मेरे दिमाग में क्या क्या आ रहा है, एचसीएफ जो है 5 से भाग नहीं होगा, एचसीएफ जो है दोनों 4 से भाग हो रहे हैं, 4 से भाग होगा, एचसीएफ 3 से भाग नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात मेरे को ये भी पता लग रहा है एचसीएफ 11 से भी भाग नहीं होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में आ जाता है 3, 9, 7, 11। ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट आ जाती है। और साथ के साथ मैं ऑप्शन भी देखता हूँ, तो ऑप्शन देख के और हिंट मिलता है मेरे को क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। तो नंबर्स अपने आप में बहुत कुछ बोल रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। चलिए, अब देखिए वहां 2 नंबर थे, यहाँ 3 नंबर है। मैं आपको ट्रेडिशनल भी बता रहा हूं और ये भी दिखा रहा हूं कि बच्चे गलती क्या करते हैं। दोनों चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वह बड़े से नंबर, बड़ा नंबर बताइए, 411, 684 और 821 को भाग करे तो रिमाइंडर ये बचे। जब रिमाइंडर 3 बच रहा है, इसका मतलब है 3 घटाने पर वो इसे पूरी तरीके से भाग करना चाहिए। जब इसे भाग करने पर 4 बच रहा है, इसका मतलब है 4 घटाने पर पूरी तरीके से भाग होना चाहिए। जब रिमाइंडर 5 बच रहा है, शेषफल 5 बच रहा है, तो 5 घटाने पर पूरी तरीके से भाग करना चाहिए, 816 आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो इन तीनों नंबर को भाग करे। आप कहेंगे जी एलसीएम ले लो, एलसीएम कह रहा हूं एचसीएफ ले लो। अब एचसीएफ लेना यार इतना आसान थोड़ी है। ये 72 आ गया, ये 200 आ गया, 272। इसका अंतर निकालता हूं तो 36 आ गया, 136 आ गया। ठीक है, अब मैं देखता हूं इसका एचसीएफ।
इन दोनों में क्या कॉमन है? 136 कॉमन है, 136 आंसर हो गया। 136 मैंने आंसर मार्क कर दिया। मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, आइए वो देखते हैं। मैं देखता हूं नंबर 408 को भाग करे। पहली बात केवल मैं 408 देखता। क्या 254 के टेबल में 408 आ सकता है? जी नहीं। 200 के करीब संख्या और 400 के करीब जाना है तो मैं 2 से ही गुणा कर सकता हूं और किसी चीज से गुणा नहीं कर सकता। पर 2 से गुणा करूंगा तो 508 आएगा, 408 नहीं आएगा। पहला ऑप्शन कट। दूसरे पे आता हूं। क्या 146 408 को भाग करेगा? आइए देख लेते हैं। अब भाई 146 से 408 पे जाना है। सोचिए जरा, 150 के करीब नंबर से 400 के पार जाना है। आप किससे गुणा कर सकते हैं? 150 के करीब नंबर से 400 के पार जाना है, आप किससे गुणा कर सकते हैं? 3 से। पर 3 से गुणा करेंगे तो 14 3 42, 420 तो वैसे ही हो गया। तो यानी ये नंबर भी 408 को नहीं काटने वाला, ये भी गया। 204 तो काट देगा 408 को, दुगना। 136 से 408 बिल्कुल जाया जा सकता है। 136 को अगर मैं 3 से गुणा करूं, क्योंकि 150 के करीब संख्या है, 400 के करीब कैसे जाएगी? 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करेंगे 408 आ गया। 2 ऑप्शन फंस गए, यानी आंसर इन दोनों में से है। अब मुझे आगे जाना पड़ेगा। 4 घटाने पर 680 आ जाएगा। वो नंबर 680 को भी भाग करे। अब 200 के करीब नंबर से 600 के करीब जाना है तो आप किससे गुणा कर सकते हैं? 5 7 ऐसा थोड़ी है, किसी से भी गुणा कर सकते हैं। भाई आपको 200 के करीब नंबर है, आपके पास 600 के करीब जाना है तो आप 3 से ही गुणा करेंगे, 2 से नहीं करेंगे। 2 से तो करेंगे 400 के पास रह जाएंगे। तो यहां से मुझे आइडिया लग रहा है। तो अगर मैं 3 से गुणा करूंगा लास्ट में 2 आएगा, 680 तो नहीं बन पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी कट जाएगा। ये ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरा एग्जाम वाला सॉल्यूशन है। मैं इस एग्जाम में ऐसे करता। तो यहाँ पर बहुत जगह हमने अंदाजा लगाया। अंदाजा किस तरीके से लगाया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पर बताया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। देखिए, बात समझनी बहुत जरूरी है। खाली ये नहीं है कि आप आंसर निकालने हैं, बात समझ में आनी चाहिए एक एक। चलिए, बहुत बढ़िया। शुक्रिया भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ध्यान से देखना। वह छोटे से छोटा नंबर जिसे 4 अंकों के बड़े से बड़े नंबर में, सबसे पहले 4 अंकों का बड़े से बड़ा नंबर, ये इसके अंदर कुछ जोड़ना है और जो आंसर है वो 345 से भाग होना चाहिए। ठीक है, यानी 345 का मल्टीपल हो पहली बात तो, और इसके पार जाए। ठीक है, और इसके पार जाए, क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट से मैं जाता हूं अगर, तो देखना ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, मुझे कैसे पता लगेगा किससे गुणा करना है? 345 है 999। 300 से 300 क्या 350 है, 350 से 1000 के करीब जाना है तो 3 गुना नजर आता है, पर 1000 से कम वैल्यू है। 3 गुना तो 1050 हो गया, तो मैं 2 गुने पे जाऊंगा। 2 गुने पे जाता हूं, 690। 9 बचा यहां से और 300 बचा यहां से। फिर मैं 9 उतारता हूं। अब देखिए 345 है और 3099 पे जाना है, तो क्या नजर आ रहा है? देखिए 345 को 10 से गुणा करते तो 3450 होता, और अगर उसमें से अगर आप 345 घटाते हैं तो भी बात नहीं बनेगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो भी बात नहीं बनेगी, यानी 8 बारी में करना पड़ेगा। ठीक है,
ये 9 बारी में मैं करता हूं, अगर 1 सेकंड रुक जाइए, तो कितना आएगा? 3 निम 27, ठीक है 2700, 4 निम 36, 360, 3060 और 45, 3105। यानी अगर 3105 होता है यहां पर तो मेरा आंसर आ जाता, पर यहां तो 3099 है, यानी क्या जोड़ना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा। तो 6 मेरा आंसर आ गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। समझ रहे हो बात? तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ये ट्रेडिशनल तरीका हो गया जिसे बच्चे कहते हैं कि हाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमें एक एक क्वेश्चन आता है बनाना। ठीक है, अब आप आगे देखिए कि मैं एग्जाम में इसे किस तरीके से करता। 99999, इसमें कुछ जोड़िए और आंसर 345 से भागो, देखना मजा आ जाएगा। 345 में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। पहली बात, आंसर 5 से भाग होना चाहिए। आंसर 5 से भाग कब होगा? जब यहां जो आखिरी संख्या आएगी या तो वो 1 हो तो 0 बन जाए, या वो 6 हो तो 5 बन जाए। क्या आखिरी संख्या 1 या 6 है? अब मैं ये चेक करूंगा, 1 या 6, 1 या 6, 1 या 6, केवल बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। केवल इतने से आंसर आ जाएगा आपका। एसटीएफ की भाई अभी बहुत क्लासेस हैं, जल्दबाजी में कुछ भी खत्म नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। चलिए बहुत बढ़िया। 3 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते थे, 2 ऑप्शन मिल जाते हैं यहां पर, 60 और 6, फिर आपको वापस 5 पे आना पड़ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे इसमें जोड़ा जाए और आने वाली संख्या इन सब से भाग हो जाए? ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 2 4 9 में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जोड़नी है जो कि आंसर आए 12 14 21 33 और 54 से भाग हो जाए। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाने बैठ गया ना तो क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाएगा, बहुत ही बड़ा। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इसके अंदर मेरे को जोड़नी है। ठीक है, जो आंसर आए वो इन सबसे भाग हो जाए। बहुत लंबा मेथड पड़ जाएगा कि मैं सबसे पहले एलसीएम लूं। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद मैं 9999 पे जाऊं, उसके बाद मैं ये देखूं रिमाइंडर क्या बच रहा है और फिर ये जोड़ूं घटाऊं, तब जाके मैं अपना आंसर निकालूं। ऐसा मेरे को बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। बेटर ये है, देखिए सॉल्यूशन आपको बुक में भी मिलेगा, बेटर ये कि मैं ऑप्शन से चेक करूं कि इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं। ठीक है, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, बेटर ये है। ऑप्शन में से मेरी जो सबसे पहली निगाह जा रही है ना, वो मेरी यहां पर निगाह जा रही है 11 पे। आप में से बहुत बच्चों को लेगा यार, ये क्या सपना आएगा क्या कि 11 देखना है? ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात है ना, ये पता कैसे लगेगा कि 11 देखना है?
मैंने बोला था बहुत जगह 11 का 25 का मल्टीपल इस्तेमाल होगा। 11 कैसे देखा मैंने, क्योंकि ये नंबर भी 11 से भाग हो रहा है, ये नंबर भी 11 से भाग हो रहा है, तो ये नंबर भी 11 से भाग होगा ही होगा। ठीक है, अब मैं देखता हूं क्या ये नंबर 11 से भाग हो रहा है। 11 में से 4 गया, नहीं। 10 और 14 नहीं। 14 और 2 नहीं। 17 और 6 बिल्कुल। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। सेकंड में चुटकियों में आंसर आ गया आपका। देखिए केवल 11 पे फोकस किया मैंने कि इसमें मैं कुछ जोड़ूंगा और ये नंबर जो आएगा वो इन सब से भाग होगा, यानी 11 से भाग होगा। ठीक है, तो 11 से भाग करने के लिए मैंने देखा इसमें 11 आ रहा है, इसमें भी 11 होना चाहिए, तभी जाके ये 11 से भाग होगा। ठीक है, अगर मेरे को ये समझ नहीं आता तो मैं 9 से भी चेक कर सकता था। देखिए कि इसमें 9, इसमें 4 आ रहा है, इसके अंकों का योग कुछ ऐसा हो कि ये 9 से भाग हो जाए। 4 में क्या जोड़ूं, 4 में 5 जोड़ना पड़ेगा मेरे को। 5 में देखता हूं किसके अंकों का योग है, इसका है, इसका 7 है, 9 15, इसका 6 है, इसका भी 6 है। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंकों का योग 5 है, तो 5 इसका है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाता। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, अगर पहला नंबर किसी नंबर से भाग होता है, किसी संख्या से, उसमें जोड़ने वाला कुछ नंबर है और फिर जोड़ के बाद जो आता है अगर वो भी उसी संख्या से भाग होता है तो बीच वाला भी उस संख्या से भाग होना जरूरी है। 7 का मल्टीपल भी आप कर सकते हैं। देखिए बात समझना, 7249, इसमें कुछ प्लस करना है और ये भाग कराना है किससे, 12 14 21 33 54। मैंने क्या बोला आपसे कि ये नंबर 11 से भाग हो रहा है और ये वाला नंबर भी 11 से भाग हो रहा है जो यहां मिलेगा, तो ये 11 से भाग होना जरूरी है। दूसरी बात मैंने क्या बोली, अगर ऑप्शन कोई मिसमैच कर जाता, मैं इस पे आता कि ये नंबर 9 से भाग होना चाहिए। 9 से भाग होने का मतलब क्या है, अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। अब मैं अंकों के योग पे आता हूं, इसका अंकों का योग कितना है, 4 है। इसके अंकों का योग क्या हो कि ये 9 से भाग हो जाए, 5। मैंने 4 ऑप्शन में से देखा किसके अंकों का योग 5 है, तो केवल बी ऑप्शन मिला मेरे को, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 7 का मल्टीपल नहीं देख सकते, देखिए ध्यान से समझिए बात को। किसी बच्चे ने कसम खाई है, यहां पर 21 आ रहा था शायद, बिल्कुल 21 में 7 था। वो ये कह रहा है कि भाई उसने कसम खाई है कि वो 7 के मल्टीपल से ही करेगा ठीक है, बात समझना ध्यान से, मैं क्यों बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप जितने भी क्वेश्चन दाग लीजिए मेरे पे, कितने भी आड़े तिरछे ऐसे वैसे कैसे भी, मैं आपको जो जवाब दूंगा वो बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करता हुआ जाएगा एकदम, क्योंकि हमने चीज़ों को समझा है। मैं आपको भी यही सिखा रहा हूँ, चीज़ें समझिए। वो कह रहा है यार मैं इसे 7 से चेक करना चाहता हूँ कि ये 7 से चेक होगा, ये 7 से भाग हो नहीं रहा। ठीक है, ये 7 से भाग हो नहीं रहा। ठीक है, और इस वाले नंबर का हम कुछ कह नहीं सकते। देखिए बात समझना ध्यान से,
ये 7 से भाग नहीं हो रहा और ये 7 से भाग हो रहा है। ठीक है, इससे क्या पता लग रहा है? इससे क्या पता लग रहा है? इससे ये पता लग रहा है कि ये नंबर 7 से भाग नहीं होगा। भाई अगर पहला नंबर 7 से भाग नहीं हो रहा और दूसरा नंबर 7 से भाग हो रहा है तो क्या उनका योग 7 से भाग हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। 7 के अंदर मैं कोई भी ऐसा नंबर जोड़ दूं जो 7 से भाग नहीं हो रहा, तो क्या 7 का मल्टीपल बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो यहां पर मैं ये तो जरूर देख सकता हूं कौन सा ऑप्शन 7 से भाग नहीं हो रहा, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो आंसर हो जाएगा। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। मैं आपको बात क्लियर करा रहा हूं। देखिए, दो नंबर अगर भाग नहीं हो रहे ना तो उनका जोड़ भाग हो सकता है। ठीक है, पर पहला नंबर अगर भाग नहीं हो रहा और दूसरा नंबर भाग हो रहा है तो उनका जोड़ भाग कभी नहीं हो सकता। पहला नंबर 7 का मल्टीपल है, दूसरा नहीं है, उनका जो जोड़ है या अंतर है वो 7 का मल्टीपल कभी नहीं हो सकता। क्लियर है ना भाई? चलिए, शुक्रिया भाई, बस ये क्लियर कराना था। ठीक है, अब एक और चीज समझना, एक और चीज समझाता हूं। यहां पर देखिए बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी इससे। किसी बच्चे ने बोला नहीं सर मेरे को ये ही चेक करना है कि 7 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा कि भाई चल भाई तू ये देखना चाहता है कि 7 का मल्टीपल टोटल मिलना चाहिए तेरे को। ठीक है, मैंने इसे 7 से भाग किया। अब मैं 7 से भाग कैसे करूंगा? मेरे 7 से भाग करने का तरीका देखना। मैं रिमाइंडर निकालूंगा। 7000 तक तो मैंने जीरो ले लिया क्योंकि 7000 तो 7 से भाग हो ही जाएगा ना। बचा कितना? 249। 249 को अगर मैं 7 से भाग करता हूं, 7 × 21, 3 बचा, 7 × 5 = 35, बचा 4, तो 4 बचा। तो मैंने क्या किया, इस नंबर के अंदर 4 जोड़ के 7 का मल्टीपल चेक कर लिया। मैंने देखा कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर मैं 4 जोड़ूं और 7 का मल्टीपल बन जाए। ले भाई तू अपने मन की बात पूरी कर ले, 7 का ही मल्टीपल चेक कर। अब देख 7 का मल्टीपल ही मिलेगा तेरे को, 4 जोड़ना है और 7 का मल्टीपल मिलेगा। तो नंबर्स पे अगर कमांड है ना, कोई भी आपको गिरा ही नहीं सकता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही बात बड़ी कर दी मैंने, 7 का मल्टीपल ही चेक कराया। समझ रहे हो बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पता है क्या है, बात समझिए। किसी एक बच्चे ने क्रॉस क्वेश्चन किया है ऐसा। ठीक है, मैं उस बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। आप ये देखिए उस बच्चे के वजह से आपको भी ये सीखने को मिला होगा काफी लोगों को। ठीक है, अगर उसका इलॉजिकल क्वेश्चन होता ना तो मैं लेता ही नहीं। इलॉजिकल क्वेश्चन नहीं था उस बच्चे का। ठीक है, उसने 7 देखा यहां पर, तो होता है ना यार 7 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर में। कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए ये बच्चे थोड़े से केयरलेसनेस कर देते हैं इस चीज में। तो वही मैंने 2 चीज बताई आपको कि ये अगर 7 से भाग नहीं हो रहा तो ये भी 7 से भाग नहीं होना चाहिए। मैं ये तो चेक कर सकता था 4 ऑप्शन में कौन सा 7 से भाग नहीं हो रहा, वो आंसर है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं देख रहा हूं कि ये 7 से भाग हो रहा है तो मैं इन दोनों नंबर को ऐसा बना लूं कि 7 से भाग हो जाए। या तो दोनों ही ना हो या दोनों ही हो जाए, यही तो संभव है। वो मैंने कैसे बनाया, मैंने देखा 7 से भाग करता हूं, रिमाइंडर क्या बचा? 4। तो ऊपर वाला 7 से भाग होने वाला ले लिया, फाइनली 4 बचा। तो नीचे वाले को भी 7 से भाग होने वाला लेना है मेरे को, तो नीचे वाले नंबर में 4 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो 7 से भाग होगा। तो वो मैंने चेक कर लिया। ठीक है, शुक्रिया भाई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोबारा से नहीं बताऊंगा, अब आगे देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन भी कंप्लीट करने हैं भाई, 2-3 बार रिपीट कर दिया है मैंने, है ना। क्लासेस रहती है आपके पास यार, देखिए आराम से। ठीक है, आप तो आगे पीछे ये वो सब करके देख सकते हैं। तो क्लास में सही रहेगा जितना मैं लिमिटेड ही आपको समझाऊं। रिपीटिशन में वैसे तो मैं डिटेल में ही समझाता हूं, देखिए कितनी बार रिपीट करूंगा।
आइए देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 52 से भाग करने पर 33 बचे, 58 से भाग करने पर ये बचे। देखिए अब वही सेम क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है। अभी तक कैसे लिखा होता था क्वेश्चन, 52 और 78 और 117 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 33, 59 और 98 बचे। ठीक है, अभी तक लैंग्वेज इस तरीके से लिखी होती थी कि 3 नंबर ऊपर लिखे होते थे, 3 नंबर नीचे लिखे होते थे, एलसीएम माइनस के करते थे और आंसर आ जाता था। ठीक है, यहां पर उसने इस तरीके से लिख दिया कि 52 से भाग करने पर ये, इससे भाग करने पर ये, इससे भाग करने पर ये, दिखने में अलग है, बस है क्वेश्चन वही। तो अगर मैं एलसीएम निकालता हूं 52, 78 और 117 का, शुरू करता हूं 117 से। 78 के अंदर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, पहली बात तो 2 आएगा इसके अंदर। 2 के बाद बचा 39, 39 इसे भाग कर रहा है। 52 के अंदर आता है 13 और 4, ये नंबर 13 से तो भाग हो रहा है, 4 में से 2 से हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा। 117 को 4 से गुणा करेंगे 668 आ जाएगा। ये एलसीएम आ गया माइनस के। के क्या होता है, के अंतर होता है इनका। के की वैल्यू कितनी है यहां पर, 19 है। तो 468 में से 19 गया तो कितना आ गया, 449 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगी सभी को। एक बच्चा कह रहा है कि यदि फर्स्ट नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, सेकंड नंबर भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो एडिशन जरूरी नहीं है कि 7 से डिवाइड हो। बिल्कुल नहीं है भाई। देखिए मैंने आपको क्या बोला, 2 बातों में फर्क है, और केवल वो 7 के लिए ही नहीं है, वो सभी चीजों के लिए है। अगर मान लेते हैं ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, ये टोटल है, अगर ये नंबर x से भाग हो रहा है, ये नंबर भी x से भाग हो रहा है, तो ये भी x से भाग हो गई होगा। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये x से भाग हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये भी हो गई होगा। ठीक है, 3 में से कोई 2 भाग हो रहे हैं तो तीसरा हो गई। अगर पहला नंबर x से भाग नहीं हो रहा, दूसरा नंबर x से भाग हो रहा है, तो जो टोटल है वो x से भाग नहीं होगा, गारंटी है। ठीक है, यदि पहला नंबर x से भाग नहीं हो रहा, दूसरा नंबर भी x से भाग नहीं हो रहा, तो जो टोटल है वो x से भाग हो भी सकता है और नहीं भी। पर यहां पर गारंटी है कि ये नहीं होगा। ठीक है, के सभी का सेम आया है, बिल्कुल के सेम नहीं होगा, वो भी क्वेश्चन में क्लास में कराऊंगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। ये जो क्वेश्चन बता रहा था मैं आपको, ठीक है, ये आपने कर लिया, इसी की एक कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए अब एग्जाम में कैसे करना है। देखिए मैं आपकी जगह होता तो मैं किस पे फोकस करता, मैं ये बता रहा हूं। किस किस से भाग हो रहा है, मुझे पता है क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मुझे ये नजर आ रहा है 117 यानी 9। 117 में 9 आता है ना, 13 निम। क्या घटाने पर, 98 घटाने पर। देखिए ये तो बोल रहा है कि 117 से भाग करने पर ये दे रहा है, तो 98 अगर मैं घटाऊंगा तो कोई शेषफल नहीं बचेगा, यानी 98 घटाने पर वो 9 से भाग हो जाएगा। यानी 98 का मतलब क्या हो गया, इसके अंकों का योग कितना है, 8।
8 घटाने पर वो 9 से भाग होना चाहिए, क्योंकि 9 की जब बात आती है तो हम अंकों के योग पे काम करते हैं, नंबर पे काम नहीं करते। अगर मुझे 8 घटाना है तो देखिए मैं 8 किस तरीके से घटाता आपकी जगह होता तो 9 में से 8 गया 1, सब में से 1 1 लिख दूंगा, लास्ट में लिखता नहीं मैं, ये देख लेता। अब देखिए किसके अंकों का योग 9 आ रहा है, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। ठीक है, मैं अगर करता तो मैं इसे इस तरीके से करता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 कैसे किया? देखिए मैंने आपसे बोला किसी संख्या में से 98 घटाना है और ये चेक करिए कि वो 9 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा। तो 9 की जब बात आती है तो बात आती है अंकों के योग पे, यानी सम ऑफ डिजिट्स पे। तो आप 98 घटाएं या फिर 8 घटाएं, बात एक ही रहेगी, क्योंकि 9 जब अंकों के योग में ट्रीट किया जाता है तो 9 को 0 लिया जाता है। ठीक है, इसलिए हमने केवल 8 घटा के चेक कर लिया। ठीक है, केवल 8 घटा के। आगे बढ़ते हैं। ऐसे सॉल्यूशन मैं पहले भी बहुत बार करा चुका हूं, स्टार्टिंग से क्लासेस देखिए बहुत सारे सॉल्यूशन कराए मैंने ऐसे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। m 4 अंकों का नंबर है पहली बात, और बड़े से बड़ा है, जिसे 4 5 6 7 से भाग करने पर रिमाइंडर क्रमशः ये बचता है। तो यदि रिमाइंडर को m को 9 से भाग करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि 117 ही क्यों देखें? मैंने बताया ये प्रायोरिटी लिस्ट आपको, पुरानी क्लासेस देखिए। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं इसमें, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ऐसा मत करिए कि केवल लाइव क्लासेस देखना, और ऐसा भी नहीं करना कि लाइव नहीं देखना। जल्दी से जल्दी पुरानी क्लासेस कवर करिए, जिससे लाइव का फ्लो आपके फ्लो से मैच कर पाए। ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी पहले आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इसे भाग करने पर ये बचे। आपको बताना है m को 9 से भाग करने पर क्या बचेगा। आइए ध्यान से देखते हैं। 4 5 6 7, इसका एलसीएम अगर मैं लेता हूं, 7 इंटू 6 42 हो गया, 42 इंटू 5 210, 210 4 से भाग नहीं होता, 200 होता है, इसलिए 420। तो 420 से भागो, नंबर क्या हो, 9 9 9 9 9। 4 अंकों की ये बड़ी से बड़ी संख्या, यानी फॉर्मेशन कैसी बनेगी, 420 इंटू के माइनस 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, सेम यानी 2। इस तरीके की फॉर्मेशन बनेगी। 420 से मैं डिवाइड करता हूं 2 बारी में 840, 59 बचा, 1 आ गया, फिर 9 उतारा, 4 बारी में नहीं 3 बारी में रखूंगा, 1260, ये 39, ये 3। ठीक है, 339 आ गया। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें जब मैं 339 घटाता हूं, ध्यान से देखिएगा, 339 घटाता हूं तो क्या नंबर मिलेगा, 9 6 6 0। ये वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ गई जो 4 5 6 7 से भाग होगी। ये वाली लाइन अभी शामिल नहीं हुई है। ठीक है, पर जब मैं ये वाली लाइन शामिल करता हूं तो -2 करना पड़ेगा, तो 9660 -2 9658। यह वो नंबर है जो 4 अंकों का है, बड़े से बड़ा है, 4 5 6 7 से भाग करने पर शेषफल
2, 3, 4 और 5 दे रहा है, पर क्या एग्जामिनर ने ये पूछा है? जी नहीं, उसने पूछा है इसे 9 से भाग करने पर क्या बचेगा। और जब कोई व्यक्ति ये पूछता है कि 9 से भाग करने पर क्या बचेगा, हम उसके अंकों का योग निकालते हैं। जब मैं इसके अंकों के योग निकालता हूं तो 9 तो 0 हो जाता है, 6, 5, 11, 8, 19। 19 का मतलब है 1, 1 का मतलब हो गया बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को ये बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, कितने लोगों को ये बात क्लियर है? फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। मैं अगर इसमें करता तो इसमें एक शॉर्टकट नजर आ रहा है मेरे को, पर ये जरूरी नहीं है कि इसमें नजर आया तो हर तरीके के टाइप के क्वेश्चन में आपको नजर आए, पर क्योंकि मैं सिखा रहा हूं हर क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से भी हो सकता है, इन ऑप्शन के साथ हो सकता है। ध्यान से देखिए, देखिए m क्या है? सबसे पहली बात उसने पूछा क्या है? m इज डिवाइड बाय 9, यानी m का ds पूछा है, अंकों का योग। ठीक है, और वो बोलता है, देखिए मेरे को केवल देखिए अंकों के योग की बात आती है तो मैं ऐसा नंबर लेता हूं जिसका टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट, अंकों के योग से मिलता जुलता है। यानी कि जैसे 9 का हो गया, 3 का हो गया, मैं देखता हूं क्या कहीं पर 9 या 3 से भाग हो रहा है? जी हो रहा है। यहां पर इसके अंदर m को अगर 6 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर बच रहा है कितना? 4। यानी m में से 4 घटाने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, यानी m-4 किससे भाग होना चाहिए? 6 से, और 6 का मतलब क्या है? 3 से। यदि m में से मैं 4 घटाता हूं तो 3 से भाग होना चाहिए। सीधा सेंस दे रहा है मेरे को यहां पर। अब मैं अगर 4 घटाता हूं, देखिए 3 का अंकों का, 3 का जो सिलसिला है वो अंकों के योग से मिलता जुलता है, 3 का जो टेस्ट है, और ये अंकों के योग ही लिखे हैं। अब देखिए अगर मैं इसमें से 4 घटाता हूं, इसमें से तो 4 घट जाएगा, 2 आ गया। इनमें से 4 घटाता हूं तो नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव को प्लस करने के लिए 9 जोड़ते हैं। और अगर उस चीज से बचना है तो आप अंकों का योग 2 लिखें या 20 लिखें, बात एक ही है। तो 20 में से अगर 4 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, 30 में से 4 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो किसका अंकों का योग 3 से भाग होगा? बी ऑप्शन का अंकों का योग 3 से भाग हो जाएगा। बाकी कोई भी नंबर 3 से भाग नहीं हो रहा है। अगर आपने डीएस की क्लास करी है, बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे साथ लगातार आप पढ़ते आए हैं, तो ये चीज समझने में बहुत आसानी रहेगी। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए एक बच्चे ने मेरे से यही पूछा कि 6 से क्यों देखा। मेरे भाई अंकों के योग का टेस्ट किसका है? क्योंकि पूछा अंकों का योग है, क्योंकि ऑप्शन में अंकों का योग दे रखा है, क्वेश्चन ऑप्शन में नंबर नहीं दे रखा। पूछा अंकों का योग है तो ऑप्शन में भी अंकों का योग दिया जाएगा। पूछा कहाँ है अंकों का योग? अब आप ये कहेंगे इस लाइन का मतलब ही ये है, अंकों का योग क्या होता है? 9 से भाग करने पर शेषफल, वही तो अंकों का योग होता है। तो पूछा अगर उसने अंकों का योग है, ऑप्शन में अंकों का योग है, तो मैंने ऐसे नंबर पे फोकस किया जिसका टेस्ट अंकों के योग से निकलता है, जो होता है 9 और 3। क्या किसी में 9 आ रहा था? जी नहीं, मेरे को 3 नजर आ रहा है किसी में। इसमें 6 से भाग करने पर शेषफल क्या बच रहा है? 4। यानी अगर मैं m में से 4 घटा दूं तो 6 से भाग होना चाहिए। 6 का मतलब है 3 से भी होना चाहिए, यदि m में से 4 घटाते हैं तो 3 से भाग होना चाहिए। ठीक है, और 3 से भाग किस ऑप्शन में होगा वो आपने चारों ऑप्शन में चेक करके निकाल लिया, सभी के अंकों के योग पे काम कर लिया। ठीक है, चलिए अभी बहुत क्लास है भाई, क्लासेस की टेंशन मत लीजिए, क्लासेस बहुत है, सब चीजें डिटेल में कराऊंगा मैं।
पर इस बात की गारंटी दूंगा कि अगर आप पूरा कोर्स कर लेते हैं कोई रोक नहीं सकता आपको। पूरा कोर्स एक एक क्लास मेरे साथ मेहनत करिए, घर पे प्रैक्टिस करिए, आप खुद बोल जाएंगे, मेरी छोड़िए, आप खुद बोल जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये वाला, ये भी मेंस का क्वेश्चन है। आप में से देखिए काफी बच्चे इसे देख के आंसर उड़ा देंगे सीधा, पर वो जब उड़ा पाए जब आपके दिमाग में मैंने बात डाली कि ऑप्शन से करना है, ऐसे करना है, ये देखिए पहले बाद में ये देखिए। अगर मैं ट्रेडिशनल पे जाता हूं, वह छोटे से छोटी संख्या बताइए जो 5, 6, 7, 8 से भाग करने पर 3 शेषफल दे, परंतु 9 से भाग करने पर कोई शेषफल ना दे। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। अब 5, 6, 7, 8 एलसीएम क्या आएगा, देखिए मैं यहीं से कैलकुलेट करता हूं। 8 सत्ते 56, 56 और 6 में क्या फर्क है, 6 में 2 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 56 में 3 नहीं आ रहा। 56 तिया और इंटू 5, 56 तिया होता है 168, 168 को 5 से किया तो 840, तो एलसीएम आ गया 840। अगर उसने केवल इतना पूछा होता कि भाग हो तो 840 में कर देता, पर उसने बोला 3 शेषफल भी बचे तो मैं 840 प्लस 3 कर देता, पर उसने बोला 9 से भी भाग हो, तो इसलिए मैंने यहाँ के लगा दिया और मैंने ये बोला कि भाई इस तरीके का नंबर होगा 840 के प्लस 3 जो कि 9 से भाग होगा। ठीक है, अब मैं 840 को अगर 9 से भाग करता हूं तो 9 × 81 बचा 3, 9 तिया 27 बचा 3, 3 के प्लस 3। अब ये 9 से भाग होना चाहिए, रिमाइंडर जो बचा उसमें 3 जोड़ा, वो 9 से भाग होना चाहिए। के की वैल्यू 2 नजर आ रही है मेरे को, 3 दूनी 6 और 3 9, के की वैल्यू 2 रखता हूं तो 840 दूनी 1680 और 3 1683। ठीक है, इसके अंकों का योग कितना है, 8 और 1 9, 6 3 9 यानी 18। 18 किसके अंकों का योग है, डी ऑप्शन का है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सभी का आंसर आ गया। ठीक है, पर ये डी ऑप्शन आंसर कब आ पाया, जब आपने ये पूरा काम किया। अब एक बच्चा डायरेक्ट भी डी आंसर निकाल सकता है, कैसे निकाल सकता है भाई, ऐसे निकाल सकता है। देखिए अब वो देखिए निकालना क्या है, अंकों का योग निकालना है। किस पे काम करते हैं, 9 या 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन में 9 या 3 नजर आ रहा है, क्वेश्चन में 9 या 3 तो नजर नहीं आ रहा, पर यही पहले नजर 3 तो नजर आ रहा है, पर ये भी नजर आ रहा है कि वो 9 से भाग होने पे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अरे भाई ये तो और भी काम आसान हो गया। आपको बताना है ऐसा नंबर जिसके अंकों का योग 9 से भाग हो जाए, यानी इन 4 में से देखिए कौन सा 9 से भाग हो रहा है, डी ऑप्शन हो गया जी। और कुछ तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहां पर सीधा ही डी आ गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट, शुक्रिया भाई। एक बच्चे ने बोला सर 36 होता, तो अभी बताता हूँ भाई, 36 का भी कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। ठीक है भाई, अदर सब्जेक्ट के लिए देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि अदर सब्जेक्ट के लिए एक दिन मैं आपको निकालूंगा, क्लास ही नहीं लूंगा उस दिन, क्योंकि हवाबाजी में ना पता है मजा नहीं आता। क्लास के लिए मैं सिंसियर हूँ, क्लास के लिए पढ़ाने आया हूँ, अदर सब्जेक्ट के लिए बताने आऊँगा। वो ऐसी चीज़ नहीं है अदर सब्जेक्ट बताना कि एकदम क्लास के बीच में 10-15 मिनट या 20 मिनट आधा घंटा मैंने ले लिया। ठीक है, स्पेशली एक दिन आप लोगों के लिए आऊँगा, अदर सब्जेक्ट का ही बताऊँगा आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, मेरे दिमाग में, आप नहीं भी बोलेंगे ना, मेरे दिमाग में, आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे भाई बंधु ही हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि भाई इंग्लिश में आपको ये करना चाहिए, मानना ना मानना देखिए आपके ऊपर है। ठीक है, मेरा जो तजुर्बा रहा है, मैं किस हिसाब से पढ़ता था, मैं आपको वो बताऊंगा, और वो फॉर्मूले आप लगाएंगे तो आपको ये भी लगेगा कि हाँ यार चीज़ें सही बताई हैं सर ने, काम कर रही हैं।
जरूरी नहीं है कि मार्केट ट्रेडिशन जिस हिसाब से चल रहा हो उस हिसाब से चीज़ सफलतापूर्वक हो। तो एक दिन मैं उसके लिए भी निकालूंगा। एक दिन कब? भाई ये तो बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। एक दिन यानी अभी दिसंबर चल रहा है, चलिए नए साल में रखते हैं, नए साल में पक्का रखते हैं, नए साल में फर्स्ट वीक में पक्का रखते हैं एक दिन ऐसा, ठीक है। क्योंकि देखिए जो चीज़ बताऊँ वो मुद्दे की बताऊँ, हवाबाजी देखिए मैं करना पसंद नहीं करता बिल्कुल भी कि बच्चे बोल रहे हैं एक काम निपटेगा, चलिए बता देता हूँ, ऐसा नहीं। प्रैक्टिकली जो चीज़ है मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है, कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है और आपको क्या प्लानिंग रखनी चाहिए, ठीक। अब मैं देखिए मेरा ट्राई बिल्कुल रहेगा कि इस साल के आखिर तक, ठीक है, देखते हैं भाई, बिल्कुल टाइम निकालते हैं। अब मैं इस पे आता हूं दोबारा से, एक बार और समझिए। मैंने बोला 9 से भाग करने पर कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए, अंकों के योग पे काम हो गया। अगर एक और चीज मैं देखूं तो 3 घटाने पर 6 से भाग होना चाहिए, यानी 3 घटाने पर वो 3 से भी भाग होना चाहिए, ठीक है। 3 घटाने पर 3 से भाग जो होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बात ध्यान रखनी है। अगर मान लेते हैं आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते सेम 9 से भाग होने वाले, वैसे पेपर में नहीं आए हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम अटक सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं अटक सकते थे, बिल्कुल अटक सकते थे। पर आप जब बुक से क्वेश्चन करेंगे आपको ये लगेगा कि हाँ यार वही चीज़ आई है, वही ऑप्शन। मैंने एक भी चीज़ किसी में मैं ना छेड़छाड़ नहीं करता, देखिए जो है तो है, मैं तो आपसे बोल के ही चलता हूँ। ऐसा नहीं है ना कि मैं आपको ऑप्शन से ही मजबूत पढ़ा रहा हूँ, मैं बेसिक भी मजबूत पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपकी कैलकुलेशन भी तेज करा रहा हूँ। तो मेरे को कोई शो ऑफ नहीं करना इस चीज़ का, मैंने आपको ये रास्ता बताया कि भाई हाँ ऑप्शन भी रखना जरूरी है, बेसिक भी रखना जरूरी है। कराने को पूरी क्लास में ऑप्शन 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 करके करा देता, पर दोनों चीज़ें मुझे पता है रिक्वायरमेंट है, वाकई में ज़रूरी है। जहाँ ऑप्शन से काम नहीं चलेगा तो बेसिक पे ही आना पड़ेगा, कोई मजबूरी है हमारी। तो देखिए 90% बोला है मैंने, 100 में से 90 क्वेश्चन बहुत आराम से ऑप्शन से आप कर सकते हैं एचसीएफ एलसीएम के, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। जिन बच्चों ने एक्स्ट्रा क्लास नहीं देखी है परसेंटेज वाली वो जरूर देखिए, ठीक है। परसेंटेज की पीडीएफ मैंने आप सभी के लिए डलवा दी है, उसे आराम से आप सॉल्व करिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी कल, जब तक अपना ख्याल रखिए।